नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं पोषक पदार्थ के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि पोषक पदार्थ क्या होते हैं। पोषक पदार्थ के 4 प्रकार मैंने बताए थे, फिर उनमें एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। फिर इसके बाद मैंने पोषक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था। तो पिछले वीडियो में उम्मीद करता हूँ आपने वहां तक समझा था। और मैंने जो आपका नेक्स्ट क्लास का प्रोसेस रखा था, यानी आज वाली क्लास जो है पिछली वीडियो से बिलोंग करती है, यानी वहां पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने जाना था, उसके प्रकार के बारे में जाना था, लेकिन उसके कार्य के बारे में और स्रोत के बारे में नहीं जाना था। तो आज दोस्तों हम लोग उसके कार्यों के बारे में जानेंगे और फिर उसके स्रोतों के बारे में जानेंगे, प्लस उसके बाद का हमारा प्रोटीन का टॉपिक आता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए कुछ रिकॉल करते हैं पुरानी क्लास को, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है दोस्तों, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां पे आप देखेंगे तो सारे वीडियोस हमारे 1 बाय 1 पैटर्न से रखे गए हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा दोस्तों आता है वो आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। जो पिछली वीडियो को रिकॉल मैंने किया तो वहां पे मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं, जिसमें हमने चर्चा किया मोनोसैकेराइड के बारे में, डाइसैकेराइड के बारे में, पॉलीसैकेराइड के बारे में। यानी कार्बोहाइड्रेट के जो 3 प्रकार हैं उनमें आपने देखा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब दोस्तों आगे शुरू करते हैं इसके कार्यों के बारे में। तो देखिएगा, पहला जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, कार्य जो कार्बोहाइड्रेट का वो ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना है। दूसरा पॉइंट दोस्तों आता है हमारे पास शरीर में भोज संचय की तरह कार्य करना। यानी अगर किसी भी कंडीशन आ जाती है हमारे पास, या कभी ऐसा टाइम आ जाता है, सिचुएशंस आ जाती है, अगर हम किसी दिन भोजन नहीं कर पाते हैं या हम कुछ नहीं खा पाते हैं, तो दोस्तों हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट संचय होता है वो अपने आप को रिसाइकिल करता है, यानी जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो भोज पदार्थ संचय के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो विटामिन सी की। विटामिन सी का निर्माण करता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, कार्बोहाइड्रेट में किस विटामिन का निर्माण होता है, तो विटामिन सी का होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं विटामिन सी यानी खट्टे पदार्थों से हमें जो तत्व हम ग्रहण करते हैं उससे विटामिन सी मिलता है। तो एक विटामिन सी के निर्माण करने का जो स्रोत है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं तो न्यूक्लिक अम्लों का भी निर्माण करता है ये। इसके बाद आपका दिया है जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट के कार्यों को देखा आपने, जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनमें पहला कार्य आता है क्या, ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर को ऊर्जा देता है। दूसरा भोज पदार्थ का संचय करता है। तीसरा विटामिन सी के निर्माण में सहायक होता है। चौथा पॉइंट आपका आ जाता है न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है, प्लस आपके जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। अब दोस्तों देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होता है, यहाँ से प्रश्न बनता है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। मुख्य स्रोत के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो गेहूं आता है आपका, चावल है, मक्का है, बाजरा है, आलू है, शकरकंद है, सलजम इत्यादि। जो पेपर आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं क्वेश्चन इस तरीके देगा, इनमें से सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है। तो आपका विकल्प में इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देता है, नहीं तो आप गेहूं को लगाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव जैसे जैसे आप देख रहे होंगे अपने टेक्स्ट बुक में, तो जो हमारा डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स चल रहे हैं हमारी टीम के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे ही आपको मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आपको कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के बारे में गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, आलू है, शकरकंद है और सलजम इत्यादि को याद रखना है। आइए दोस्तों, तो इस तरीके से हमने सारी जानकारी किसकी ली, कार्बोहाइड्रेट की। यानी कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, किस तरीके से हमारे शरीर में उसकी उपयोगिता होती है, फिर इसके बाद हमने देखा कि उसका कार्य क्या होता है, फिर उसका मुख्य स्रोत क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। उसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको मोनोसैकेराइड क्या होते हैं और डाइसैकेराइड क्या होते हैं और आपका पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, इनके बारे में भी चर्चा की है। देखिए, अगर हम पिछली वीडियो को पूरा रिकॉल करेंगे तो ये फिर से लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों कंटिन्यूअस सारी वीडियोस को देखें। ये पार्ट 2 के नाम से हमारा होगा, पार्ट 1 के नाम से मैंने अपलोड कर दिया है। आइए
नेक्स्ट दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास बनता है प्रोटीन। आप देखते होंगे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इन सब से पेपर में प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। तो पहले समझते हैं प्रोटीन से इंपॉर्टेंट बिंदु पहला क्या बनता है। पहला इंपॉर्टेंट बिंदु यही बनता है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आप इनका नाम ध्यान रखें, जे बर्जीलियस। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, जे बर्जीलियस ने सबसे पहले प्रोटीन शब्द हमें दिया था। ऐसे जैसे विटामिन फंक या फ्रुंक करके देता है, जब हम विटामिन पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। कई बार प्रश्न पूछा गया, आप देखेंगे प्रीवियस पेपरों में, वह पूछा जाता है विटामिन शब्द पहली बार किसने दिया था, तो फ्रंक या फ्रुंक जो भी ऑप्शन आपका देता है, फंक सही वर्ड होता है। इसी तरीके से आपसे प्रोटीन का भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन शब्द सर्वप्रथम किसने दिया या प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप इसको दोस्तों ध्यान रखें, जे बर्जीलियस। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों होता क्या प्रोटीन, इसको समझते हैं। तो होता क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण हुआ है, या क्या होता है आपका मिलकर प्रोटीन बनता है। तो ध्यान रखें तत्वों को, क्या, सी से कार्बन, एस से हाइड्रोजन और ओ से ऑक्सीजन, एन से नाइट्रोजन। कुछ हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो आर्ट साइड के होंगे, जिनको आपको पीरियोडिक टेबल में किसको किस सिंबल से दर्शाते हैं नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि कार्बन को सी से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को एस से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं और नाइट्रोजन को एन से डिनोट करते हैं। बाकी वो प्रक्रिया होती है, वो बना के जल बनता है, तो वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। जब हमारी टीम के द्वारा केमिस्ट्री की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो वहाँ केमिस्ट्री वाले सर आपको उसके बारे में जानकारी और भी देंगे। तो अभी दोस्तों केवल इतना ही आप समझे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रोटीन बनाने में या निर्माण करने में किन तत्वों की भूमिका होती है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बस आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। आप देखते हैं दोस्तों कार्य, जैसे आपने भी कार्बोहाइड्रेट के कार्य देखे, ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है शारीरिक वृद्धि, यानी जब बच्चा छोटा होता है तो क्यों लोग उसको अधिक से अधिक प्रोटीन युक्त भोजन देते हैं या दूध हम खूब सारा उसको देते हैं कि जल्दी जल्दी वो क्या करे, उसका शरीर विकसित हो, ग्रोथ हो। यानी जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, आपने देखा है केवल उसको मात्र दूध का सहारा होता है, लेकिन फिर भी वो बड़ा हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, पाचन हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दूध का जो बच्चों में ज्यादा पचने का रीजन होता है रेनिन। रेनिन नामक एक हमारे पास एंजाइम्स होता है, तत्व होता है जो बच्चों में ज्यादा निकलता है, इसलिए जितना भी दूध पीते हैं देखिए डाइजेस्ट होता चला जाता है। अगर बड़े आदमी को जिसकी हैबिट नहीं है, जिसकी आदत नहीं है 3 लीटर दूध पी लेगा, तो समझ सकते हैं क्या क्या चीजें होंगी कंडीशन। तो बच्चे क्यों उसको डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि 8 साल तक बच्चों में इस तत्व की प्राथमिकता ज्यादा होती है, यानी रेनिन ज्यादा निकलता है, जिससे दूध डाइजेस्ट होता चला जाता है। चलिए अब दोस्तों दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, तो शरीर की मरम्मत के लिए क्या होता है, प्रोटीन उपयोगी होता है। जैसे आप सबने देखा होगा एक्सीडेंटल केस में या फ्रैक्चर केस में, आप अगर प्लास्टर डॉक्टर लगाता है तो उसमें कुछ प्रोटीन के टैबलेट्स या फिर आपको दूध में मिलाकर प्रोटीन युक्त पाउडर पीने के लिए देता है। उसका रीजन होता है क्योंकि ये हमारे प्रोटीन क्या होता है, शरीर की मरम्मत करने में यानी जोड़ने में मदद करती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, जैविक क्रियाओं में सहायक होती है। तो आप सभी समझ रहे हैं मेटाबॉलिज्म यानी जैविक क्रियाएं वो हमारी होती है जो हमारे शरीर को विकास करने के लिए उपयोगी होती है, यानी उन तत्वों को पूर्ति करने के लिए हमें अब हर तत्व की शरीर को आवश्यकता होती है। तो इन सारे ही तत्वों को हम जैविक क्रियाओं के अंतर्गत रख सकते हैं। आप अगर सोचे कार्बोहाइड्रेट केवल हम ले हम बिल्कुल परमाणु बन जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। या हम प्रोटीन कभी नहीं लेंगे तो हम बड़े मजबूत हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। देखिए हमारे शरीर को हर चीज की आवश्यकता है, यानी पोषक तत्वों में जो मैंने आप सबको बताया, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा जल है, इन सब की प्राथमिकता देखिए 1 बाय 1 हम इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपने देखा पहले कार्बोहाइड्रेट को, फिर इसके बाद आप हम देख रहे हैं प्रोटीन को, इसके बाद प्रोटीन का टॉपिक कंप्लीट होगा तो फिर हम विटामिन को उठाएंगे, उनसे संबंधित सारे ही तत्वों को चर्चा करेंगे। भाई नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैंने नोट कर रखा है, इनको देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या होता है, यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन पूछे प्रोटीन क्या है, तो ये ऑब्जेक्टिव बनता है आपका जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। आप देख पा रहे होंगे किसके किसके संयोग से बना है, इतने तत्व मिलकर बनते हैं तो डेफिनेटली वही जटिलता तो उसमें आएगी ही आएगी। ठीक है,
आपने देखा होगा कभी कभी जिसमें प्रोटीन की कमी होती है, फिसल के भी गिर गया तो पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। कुछ इतने मजबूत होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन की कार में 4 जीने नीचे गिरे धड़ 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 धड़, फिर भी उनके अंदर कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फ्रैक्चर नहीं होता है, क्योंकि वो भाई उनकी हड्डी उतनी मजबूत होती है। एज ए फाइटर देख लीजिए, आपने WWF में देखा होगा, मार धनाधन एक दूसरे को मारते हैं, फिर भी उनमें असर नहीं पड़ता है। आम व्यक्ति को अगर मार दिया जाए, पीट दिया जाए, तो पता चले वो तो बिल्कुल हमेशा के लिए उठ जाएगा। तो दोस्तों होता क्या है कि जिस तरीके से इसका वर्क होता है, वो अपना खान पान, अपना डाइट मेंटेन करता है। आइए, तो हम उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोटीन के कार्य याद हो गए होंगे। पहला, शारीरिक वृद्धि के लिए, दूसरा शरीर की मरम्मत के लिए, तीसरा जैविक क्रियाओं में सहायक होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका कई बार पूछा है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन में आपके कितने प्रकार के अम्लों का मिश्रण होता है या मिलकर बना होता है, तो 20 प्रकार के। अब आपके दिमाग में होगा सर ये 20 प्रकार हम खाएं कहां से? दोस्तों 20 प्रकार खा नहीं सकते हम, उसमें से हमारा शरीर जो होता है 10 प्रकार का निर्माण स्वयं ही करता है। यानी आप अपनी प्रॉपर डाइट को लीजिए, अपना रूटीन बनाइए। अगर बहुत नहीं खा सकते किसी चीज को तो बहुत कम भी मत खाइए, प्रॉपर एक रूटीन में डाइट में बना के रखें, सारी चीजें आपको शरीर को आवश्यकता अनुसार मिलती रहेगी, तो डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं लेते हैं तो भाई डॉक्टर वही मेडिसिन, क्या है मेडिसिन कुछ नहीं होती, मेडिसिन केवल सप्लीमेंट्री है। यानी जो चीज हमारे शरीर में नहीं बन पाता है, निर्माण नहीं हो पाता है, वो हम मेडिसिन के माध्यम से शरीर को प्रोवाइड कराते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं दोस्तों, मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वही अमीनो अम्ल जो है, जिसमें से 10 प्रकार का संश्लेषण शरीर क्या करता है, उनका स्वयं करता है। और जो 10 प्रकार के दोस्तों बची होती है वो हमें किससे लेना पड़ता है, अपने भोज्य पदार्थों से लेना पड़ता है। यानी वो 10 प्रकार के जो हमारे पास भोज्य पदार्थ होते हैं वो आप उन्हीं से ये अपने शरीर में बनाती है। अभी हम बताएंगे कि क्या क्या हम खाएं तो प्रोटीन हमें पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो पे बने रहें, देखते रहें, एंजॉय करते रहें। हमारी टीम का प्रयास हमेशा रहता है कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कैटेगरी और पेपर प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीजों को बताया जाए। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्रोटीन के प्रकार। तो प्रोटीन के प्रकार के बारे में बात करें तो प्रोटीन आपके 3 प्रकार की होती हैं। पहला आपका होता है सरल प्रोटीन, दूसरा होता है आपका संयुक्त प्रोटीन, तीसरा होता है आपका व्युत्पन्न प्रोटीन। अब आपको एक चीज नहीं मिल रही होगी, क्योंकि ज्यादातर प्रोटीन बताए ऐसे ऐसे बस सारी चीजें खत्म कर देते हैं। तो यहाँ से आप समझें कि सरल प्रोटीन क्या होता है और आपका संयुक्त प्रोटीन क्या होता है और व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है। दोस्तों बात करते हैं सरल प्रोटीन के बारे में, तो आप समझेंगे डेफिनेशन के माध्यम से, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि बहुत सारी चीजें हमें डिस्क्रिप्टिव में ऐसी पढ़नी पड़ती है जिनका पेपर में कोई उपयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें जानकारी चाहिए। अगर जानकारी नहीं होगी तो क्वेश्चन का पैटर्न जरा सा चेंज करेगा, रहेगा वही कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ रखा है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार ये नहीं ऐसे होगा, क्या ऐसे होगा। और अगर आपके अंदर कंफ्यूजन आ गया तो डेफिनेटली ऐसा हो जाता है कि आपको आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। और एक प्रश्न आपका जहाँ पे गलत हो जाता है दोस्तों, रॉन्ग हो जाता है, वहाँ आप कंपटीशन से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो हमें कंपटीशन फाइट करना है, हमें कंपटीशन से बाहर नहीं होना है। समझिए सरल प्रोटीन क्या होती है। वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सरल प्रोटीन बोलते हैं। जैसे एल्बुमिनस, ग्लोब्युलिनस और आपका हिस्टोन। समझिएगा, बड़ा अच्छा नाम आपको नहीं लग रहा होगा सुनने में, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पेपर में ऑप्शन दिया होगा, वहां हम अगर पढ़े होंगे टिक कर लेंगे। एल्बुमिनस, फिर ग्लोब्युलिनस और फिर क्या हिस्टोन, ठीक है। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपका ऐसे दिया होगा। अब इसमें एक विकल्प और कोई जनरेट कर देगा, कहेगा इनमें से सरल प्रोटीन नहीं है, तो 3 विकल्प आपका ये बनाया जाएगा। एक आपका बना देगा, इससे उठा लेगा जो संयुक्त प्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन। अब आपको यही अलग करना होगा, जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप यही कहेंगे अरे यार प्रोटीन सब पढ़ के गए थे लेकिन पता नहीं प्रश्न कहाँ से आ गया। ऐसा नहीं, हमने इन चीजों को छोड़ रखा था, इसलिए हमें ये नहीं पता चल पाता है, ठीक है।
तो संयुक्त प्रोटीन के बारे में बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका संयुक्त प्रोटीन क्या होते हैं, इनको समझिएगा। वे प्रोटीन जिनके अमीनो अम्ल के साथ कुछ अन्य पदार्थों के अणुओं के साथ समूह में जुड़े रहते हैं। समझिएगा, अभी आपने सरल प्रोटीन क्या देखा, जो स्पेशली किससे बने हैं, ओनली अमीनो अम्ल से। अब संयुक्त प्रोटीन मतलब ये होता है कंबाइन, भाई संयुक्त से ही, यानी दो चीजों का मिश्रण या दो चीजों का मिलान क्या कहलाता है, संयुक्त। भाई संयुक्त चीजें जुड़ना। अब यहाँ समझिएगा, यही चीज दिखाई देती है क्या, अमीनो अम्ल के साथ क्या होता है, अन्य पदार्थों के अणुओं का आपस में जुड़े रहना ही क्या कहलाता है, आपका संयुक्त प्रोटीन। समझ पा रहे होंगे आप मैंने क्या कहा। बहुत अच्छे से दोस्तों वीडियोस को देखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और बहुत जल्दी ही आपके लिए गुड न्यूज भी है, हमारी इंग्लिश की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, बहुत जल्दी आपको वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहें और हर सब्जेक्ट का लाभ उठाएं, जिसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है, केवल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक शेयर करिए कि सभी शिक्षा को प्राप्त कर पाए। कोई भी ऐसा ना हो बच्चा जो किसी माध्यम से नहीं पढ़ पा रहा है या उसके सामने समस्याएं हैं, फिर भी वो पढ़ना चाहता है, तो कम से कम इसका वो लाभ ले सके। अगर उसका भविष्य उज्जवल होता है तो जरूर दुआओं में आपको याद रखेगा। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम संयुक्त प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल जो है इनको ध्यान रखेंगे। क्रोमोप्रोटीन होता है आपका, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों व्युत्पन्न प्रोटीन के बारे में चर्चा करते हैं। वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन की जलीय अपघटन से बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, व्युत्पन्न मतलब होता है किसी से उत्पन्न, समझ पा रहे हैं ना, किसी से उत्पन्न। तो कैसे उत्पन्न होगा भाई, प्रकृति हमारे कितनी अच्छी हमें वस्तुओं को उपलब्ध कराती है, फल फ्रूट्स हम बना नहीं सकते, सेब बना सकते हैं क्या भाई, नहीं, लेकिन प्रकृति हमें दे रही है, उसका खाइए और एंजॉय करिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी, तो समझिएगा, यानी व्युत्पन्न प्रोटीन से हमारा तात्पर्य होता है वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन की क्या होती है, जलीय अपघटन से बनते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोटीन्स और पेप्टोन्स, एग्जांपल इनके ध्यान रखना है आपको। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोटीन के स्रोत के बारे में। आपके अंदर तब से जिज्ञासा हो रही है, सर बताएं तो जल्दी हम उन प्रोटीनों को ग्रहण करें कि हम बिल्कुल बॉडी बिल्डर बन जाए। तो समझिए भाई, बिल्कुल बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, अपने रूटीन में रखें। देखिए होता क्या है कि हम सोचते हैं नॉर्मली दाल चावल खा रहे हैं और आपका जो भी घर में भोजन बन रहा उसी से शरीर की पूर्ति हो सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं। हमें कुछ मिनरल्स के रूप में फल फ्रूट्स की डाइट में मेंटेन करना पड़ता है। बहुत मत खाइए, कभी कभार खा लेते तब भी सप्लीमेंट्री आपको होता रहता है। यानी सीजन जिस चीज का चलता है भाई वो सस्ता पड़ता है तो आप उसको थोड़ा बढ़ा के लीजिए, और दाल चावल तो हमेशा जीवन भर खाना रहता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, स्रोत में बात करें तो ये प्रोटीन के आपके दो तरीके के स्रोत होते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। कुछ लोग भाई जो शाकाहारी हैं वो भी प्रोटीन की पूर्ति करते हैं, किससे, शाकाहारी तत्वों से, और जो मांसाहारी है वो तो दोनों दबा के खाते हैं, देख ही रहे आप सब। तो समझिएगा, शाकाहारी प्रोटीन में हमारे मुख्य रूप से क्या क्या आते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके सोयाबीन, दूध, मसूर, चना, मटर, मूंग, उड़द, राजमा, लोबिया, गेहूं, मक्का, अब आपके पेपर में प्रश्न इस तरीके पूछता है सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत क्या है, तो दोस्तों सोयाबीन। कई बार प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है ना। सोयाबीन नहीं मिलेगा तो दालें लगाएंगे, ठीक है। अगर ये भी नहीं मिलता है तो फिर इनमें से कोई ना कोई जरूर ऑप्शन दिया होगा, इसीलिए मैंने ढेरों सारी चीजें लिख के लिख दिया है। मैंने यहाँ पे सोयाबीन लिखा, दूध लिखा है, मशरूम लिखा है, चना लिखा है, मटर लिखा है, मूंग लिखा है, उड़द लिखा है, राजमा लिखा है। तो अब दोस्तों अगर बात करो तो मसूर की दाल है, चना की भी दाल होती है, मटर की भी दाल होती है, मूंग की भी दाल होती है, उड़द की भी दाल होती है, दाल होगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप सब। तो आपको पहले ऑप्शन क्या देखना है, सोयाबीन। नहीं मिलेगा तो फिर दाल का विकल्प दिया होगा। टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लगाते रहें, कोई समस्या होती है तो आप चैनल पे कमेंट्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, वो हमारे टीम के द्वारा रिप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें मांसाहारी स्रोत में आपके आते हैं मांस, मछली, अंडा, यकृत, ये आपके क्या होते हैं,
अच्छे स्रोत होते हैं किसके, मांसाहारी के। अब इसी में देखिए एक बार में मैंने दोस्तों शॉर्ट में ये भी लिख दिया है, प्रोटीन के अच्छे स्रोत मांसाहारी स्रोत। अब जैसे मान लीजिए किसी को मछली पसंद है, किसी को मटन पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो बहुत सारे, तो अब इनको बताना थोड़ा सा अलग हो जाएगा, तो इन चीजों से आप पूर्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास हमारी अभी इसमें कंटिन्यूअस रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा आपका टॉपिक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों कार्य एवं इनसे होने वाले रोग, यानी प्रोटीन अगर कम लेते हैं आप तो भी समस्या है, और ज्यादा लेते हैं तो भी समस्या है, और इनका कार्य क्या होता है, इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में, डिसीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद दोस्तों।